सोचो, एक कॉन्टिनेंट के एक साइड से दूसरे साइड तक बिना पूरा घूम के जा सको। ये एक ऐसा सपना था जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को जकड़ रखा था। सदियों से अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बीच ट्रैवल करने वाले शिप्स के लिए यही एक सपना था। यह सपना सिर्फ एक शॉर्टकट का नहीं था, बल्कि समय और संसाधनों की बचत का भी था। साउथ अमेरिका के टिप के चारों ओर का जर्नी बहुत लंबा और खतरनाक था। केप हॉर्न के आसपास के पानी में तूफान और ऊंची लहरें हमेशा खतरा बनी रहती थीं। एक शॉर्टकट पैनामा के नैरो इस्थमस के थ्रू एक कैनाल ऑब्वियस सॉल्यूशन था। यह सिर्फ एक जियोग्राफिकल कन्वीनियंस नहीं था, बल्कि एक आर्थिक और सामरिक महत्व का भी था। लेकिन ऐसे कैनाल को बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और मैन पावर की भी बड़ी भूमिका थी। इसके लिए माइल्स तक डेंस जंगल और माउंटेन्स को कट करना पड़ता। यह काम सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी थे। साथ ही डिजीजेस और डिफिकल्ट टेरेन से भी निपटना पड़ता। मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियां वर्कर्स के लिए जानलेवा साबित हो रही थीं। चैलेंजेस के डिस्पाइट पैनामा कैनल का सपना जिंदा रहा। इस सपने को साकार करने के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और अंततः ये कैनल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बन गया। पैनामा के अक्रॉस एक कैनाल का आइडिया सदियों पुराना है। ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करने के बेनिफिट्स समझते थे। 1500s में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने एक नेचुरल वाटरवे खोजा। साउथ अमेरिका से यूरोप तक गोल्ड और सिल्वर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी रूट की उम्मीद में। लेकिन कोई नेचुरल वाटरवे नहीं था, कोई भी कैनाल बनाना पड़ता। उस समय की टेक्नोलॉजी हावेवर इस टास्क के लिए काफी नहीं थी। पैनामा कैनाल के सपने को वेट करना पड़ता। लेट 1800s में फर्डिनांड डे लेसेप्स के नेतृत्व में एक फ्रेंच कंपनी ने पैनामा कैनाल बनाने का चैलेंज लिया। यह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ने के लिए था। उस समय यह एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। डे लेसेप्स इजिप्ट में सुएज कैनल कंप्लीट करने के लिए फेमस थे। सुएज कैनल की सक्सेस ने उन्हें और उनकी टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि वो पैनामा में भी ऐसा कर सकते हैं। सुएज कैनल ने दुनिया को दिखाया था कि कैसे एक विजनरी प्रोजेक्ट ग्लोबल ट्रेड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उन्हें लगा कि वो पैनामा में अपनी सक्सेस रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंच इंजीनियर्स और वर्कर्स ने पूरे जोश और उत्साह के साथ काम शुरू किया। इनिशियल सर्वेज और प्लानिंग मीटिंग्स में सब कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा था। फ्रेंच एफर्ट हावेवर एक डिजास्टर था। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कई चैलेंजेस सामने आए। टेरेन और क्लाइमेट ने काम को बहुत मुश्किल बना दिया। उन्हें लगातार लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और येलो फीवर और मलेरिया जैसी डेडली डिजीजेस के आउटब्रेक्स का सामना करना पड़ा। इन नेचुरल और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ने प्रोजेक्ट को बहुत पीछे धकेल दिया। वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ एक मेजर कंसर्न बन गई। हजारों वर्कर्स की डेथ हो गई। इन ट्रैजिक डेथ्स ने प्रोजेक्ट की मॉरल को बहुत प्रभावित किया। वर्कर्स की फैमिलीज और कम्युनिटीज पर इसका गहरा असर पड़ा। ईयर्स ऑफ स्ट्रगल और फाइनेंशियल लॉसेस के बाद फ्रेंच प्रोजेक्ट बैंकरप्ट हो गया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और कंटिन्यूअस सेटबैक्स ने प्रोजेक्ट को अनसस्टेनेबल बना दिया। यह एक पेनफुल रिमाइंडर था कि कभी-कभी सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी फेल हो सकते हैं। अर्ली 1900s में यूनाइटेड स्टेट्स अपनी बढ़ती इकोनॉमिक और नेवल पावर के साथ पैनामा कैनाल में इंटरेस्टेड हो गया। उन्होंने ट्रेड और डिफेंस के लिए इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखा। पैनामा के साथ एक ट्रीटी नेगोशिएट करने के बाद यूएस ने 1904 में कैनाल प्रोजेक्ट ले लिया। यूएस ने फ्रेंच मिस्टेक्स से सीखा। उन्होंने सैनिटेशन और डिजीज कंट्रोल पर फोकस किया, जिससे डेथ टोल काफी कम हो गया। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज भी लाई। सेक्शन 5 इंजीनियरिंग मार्वल्स, लॉक्स से आर्टिफिशियल लेक्स तक। पैनामा कैनाल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। यह न केवल एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है। पैनामा कैनाल बनाना एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग फीट था। 20वीं सदी की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के इंजीनियरों और मजदूरों को आकर्षित किया। इस कैनाल ने अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ने का सपना साकार किया। बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक अटलांटिक और पैसिफिक के बीच सी लेवल्स का डिफरेंस था। यह अंतर लगभग 26 मीटर का था, जो एक बड़ी बाधा थी। इस समस्या को हल करने के लिए एक अनोखा समाधान ढूंढना पड़ा। इसे ओवरकम करने के लिए
इंजीनियर्स ने लॉक्स का सिस्टम डिजाइन किया। ये लॉक्स एक तरह के विशाल जल लिफ्ट की तरह काम करते हैं जो जहाजों को एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाते हैं। ये लॉक्स जायंट वाटर एलिवेटर्स जैसे हैं। जब एक जहाज लॉक चेंबर में एंटर करता है तो गेट्स बंद हो जाते हैं और पानी का स्तर बढ़ाया या घटाया जाता है ताकि जहाज अगले सेक्शन में जा सके। शिप्स लॉक चेंबर में एंटर करते हैं, गेट्स क्लोज हो जाते हैं और कैनाल के नेक्स्ट सेक्शन से मैच करने के लिए वाटर लेवल रेज या लोअर किया जाता है। यह प्रक्रिया हर बार दोहराई जाती है जब एक जहाज कनाल के माध्यम से गुजरता है। कनाल के लिए चग्रेस रिवर पर डैम बनाकर एक मैसिव आर्टिफिशियल लेक, गैटुन लेक, बनाना भी जरूरी था। यह लेक न केवल पानी का स्रोत है बल्कि यह कनाल के स्मूथ ऑपरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गेटन लेक ने कनाल के निर्माण और संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग चमत्कार बन गया है। सेक्शन 6, एक वाटरवे जागता है, पैनामा कैनाल खुलता है। Years of हार्ड वर्क और इनोवेशन के बाद पैनामा कैनाल फाइनली 1914 में कंप्लीट हुआ। कनाल का ओपनिंग एक मेजर ग्लोबल इवेंट था। इसने अटलांटिक और पैसिफिक के बीच ट्रैवल टाइम को थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक शॉर्टन कर दिया। ग्लोबल ट्रेड और नेवल ऑपरेशंस में रेवोल्यूशन ला दी। पैनामा कैनाल को 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक माना गया। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रमाण था। सेक्शन 7, द कैनाल टुडे, ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन। आज पैनामा कैनाल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14,000 से ज्यादा शिप्स हर साल कैनाल से पास होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ कार्गो लेकर। कार्स और क्लोथ्स से लेकर ऑयल और ग्रेन तक सब कुछ इस वाइटल वाटरवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैनाल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, ट्रेड फैसिलिटेट करता है और दुनिया भर के कंट्रीज को कनेक्ट करता है। सेक्शन 8, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फ्यूचर चैलेंजेस। पैनामा कैनाल को एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। गटन लेक के क्रिएशन ने रेन फॉरेस्ट के लार्ज एरियाज को फ्लड कर दिया और कैनाल का ऑपरेशन बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर कंज्यूम करता है। कैनाल की एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करते हुए इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करना फ्यूचर के लिए एक मेजर चैलेंज है। सेक्शन 9, ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण। पैनामा कैनाल ह्यूमन इंजेन्युइटी, परसेवेरेंस और दुनिया को कनेक्ट करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर है कि विजन, डिटर्मिनेशन और कोलैबोरेशन से सबसे डॉन्टिंग चैलेंजेस को भी ओवरकम किया जा सकता है। जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, पैनामा कैनाल ह्यूमन अचीवमेंट के सिंबल और हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक वाइटल लिंक के रूप में खड़ा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है।